हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मटन यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी देने जा रही हूँ। इसको बनाने के 2 स्टेप्स हैं, इसकी यखनी तैयार करना और इसके राइस तैयार करना। तो इसकी यखनी तैयार करने के लिए मैंने हाफ़ केजी मटन लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। असल यखनी पुलाव मटन में ही बनता है, आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं। और ये मैंने 1 साबित लहसुन लिया है और 2 इंच की अदरक ली है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है दोनों को। और हरी मिर्च ली है 4 और 1 प्याज है, इसको भी रफली चॉप्ड कर लिया है। और ये कुछ स्पाइसेस ली हैं, जिसमें 1½ टेबल स्पून मैंने साबित धनिया लिया है, 1½ टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है, 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 3 छोटी इलायची ली हैं और 10-15 काली मिर्च ली है, 4-5 लौंग हैं और 1 बड़ी इलायची है और 1 सिनामन स्टिक ली है, यानी कि दालचीनी ली है। और ये एक मसलिन क्लॉथ है जिसमें कि हम इनको बांधेंगे। और ये मैंने 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है और पानी लिया है, जितना हमारा मटन है उतना ही, यानी कि ½ लीटर मैंने पानी लिया है। और इसके राइस तैयार करने के लिए मैंने ½ केजी राइस लिए हैं, मैंने गोल्डन राइस लिए हैं और इनको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। 2 बड़ी प्याज हैं, इनको मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया है। और 150 ग्राम मैंने घी लिया है। इसका रियल टेस्ट घी में ही आता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। 150 ग्राम मैंने दही लिया है। पाउडर्ड मसालों में मैंने 1 टेबल स्पून शाहजीरा, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 छोटी इलायची, 2 इंच की दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग और 10-15 काली मिर्च ली हैं। 2 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट का लिया है और 4-5 हरी मिर्च हैं, इनको मैंने दरदरा पीस लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने केवड़ा वाटर लिया है, 1/4 टीस्पून जायफल और 1/4 टीस्पून जावित्री का है और इसका पाउडर बना लिया है। और 1 टेबल स्पून नमक लिया है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक मसलिन क्लॉथ लेंगे, जिसको कि मैंने वॉश कर लिया है, और इसके सेंटर में सभी साबित मसाले इस तरह से रख देंगे और इसके चारों कोनों को हम इस तरह से टाई कर देंगे। इसकी हमें एक लूज़ पोटली बनानी है इस तरह से। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें धुला हुआ मटन ट्रांसफ़र कर देंगे। और हमने जो स्पाइसेस की पोटली बनाई है इसको भी इसी में रख देंगे। और ये सभी साबित मसाले, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। और साथ में हम इसमें डालेंगे ½ लीटर के करीब पानी। जितना हमारा मटन है उतना ही हमने पानी लिया है। सॉल्ट भी ऐड करेंगे और अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे। हम हाई फ्लेम पर इसको कुक होने के लिए रख देंगे। अब इसमें एक प्रेशर आ गया है, हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पकने के बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने रख देंगे। अब ये हमारी यखनी करीब करीब तैयार हो गई है। हम इसमें से पोटली निकाल लेंगे साबित मसालों की जो हमने डाली थी इसके अंदर, और साथ में ये साबित लहसुन भी निकाल लेंगे और साबित अदरक भी निकाल लेंगे और साबित हरी मिर्चें हैं वो भी निकाल लेंगे। हम इस पोटली को इस तरह से प्रेस कर देंगे जिससे कि इसके जूसेस हमारे नीचे बाउल में आ जाएंगे। और साथ में हम यखनी को भी छान लेंगे, जिससे कि हमारा गोश्त अलग हो जाएगा और यखनी अलग हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारी यखनी अलग हो गई है। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें घी ऐड कर देंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें सभी साबित मसाले डाल देंगे और इसको 10 से 15 सेकंड के लिए सौटे करेंगे, जब तक कि इन सभी मसालों का फ्लेवर घी में अच्छे से रिलीज़ नहीं हो जाता है। बस अब हम इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर तब तक कि फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। हाई फ्लेम पर ये बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसको बीच बीच में स्टर करते रहेंगे।
हमारे अनियंस गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे। ऐसा करने से प्याज अपना कलर छोड़ देगी और हमारे पुलाव का कलर, एक्चुअल पुलाव का कलर आएगा, वो सफ़ेद सफ़ेद सा नहीं रहेगा। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे क्रश्ड हरी मिर्च। मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें अपने अलग किया हुआ मटन भी ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे और इसी के साथ हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको तब तक भून लेंगे जब तक कि इसका पानी कंप्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है। इसमें हम सॉल्ट भी ऐड कर देंगे और 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेंगे। अब ये अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें तैयार की हुई यखनी ऐड कर देंगे और अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। जब यखनी में एक उबाल आ जाएगा तब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। ये देखिए इसमें एक उबाल आ गई है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल का अपना अपना हिसाब होता है पानी का, तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी अलग से ऐड करूँगी। हमें पानी का लेवल चावल से 1 से 1.5 पोर ऊंचा रखना है, इतना करीब। हम इसको अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर प्लीज़ आप इसका सॉल्ट एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लग रहा है तो ऐड कर लीजिए। अब हम इसको एक लिड से ढक देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। अब इसमें से भाप निकलना स्टार्ट हो गई है, तो एक बार हम इसको खोलेंगे। ये देखिए चावलों में अच्छे से उबाल आ गई है और हम इसको एक बार ऊपर नीचे कर लेंगे। इससे हमारे चावल हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाएंगे। बस अब हम इसको एक लिड से ढक देंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। 7 से 8 मिनट हमने चावलों को लो फ्लेम पर पका लिया। ये देखिए हमारे चावल 80% के करीब कुक हो गए हैं। अभी इनको हमें दम पर रखना बाकी है। अब हम इसमें जावित्री और जायफल का पाउडर चारों तरफ स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही में इसमें डाल देंगे केवड़ा वाटर और अब हम इसको एक लिड से ढक देंगे और 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से दम कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके नीचे कोई हैवी बॉटम तवा या पैन रख सकते हैं, जिससे कि चावल नीचे नहीं लगेंगे और बहुत अच्छे से दम भी हो जाएंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम अपने चावलों को चेक करेंगे। ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार है। हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और चावलों को ऊपर नीचे कर लेंगे इस तरह से। आइए अब हम इसको सर्व भी कर लेते हैं। हमारा मटन यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आई विश कि मैं आपको स्मेल करा पाती। अब हम इसको तली हुई प्याज के साथ गार्निश कर लेंगे। सर्व कीजिए आप इसको तली हुई प्याज के साथ, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और साथ में चटनी, सैलेड और रायता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।